हेलो स्टूडेंट, मैं शिवानी सोलन आपका वेलकम करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी बुलेट पर। आज हम इस क्लास के अंदर करने वाले बच्चों इंपॉर्टेंट एरर्स स्पॉट द एरर के क्वेश्चंस। अगर मैं बात करूँ स्पॉट द एरर की, आज जो हम क्लास के अंदर क्वेश्चंस करेंगे ये करेंगे स्पेशली एमटीएस 2023 के क्वेश्चंस को करने वाले हैं। देखिएगा बच्चों, जितने भी स्टूडेंट एमटीएस के लिए हैं, जो बच्चे एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं, आप बच्चे ध्यान रखें कि ये जो आज क्लास में क्वेश्चंस होने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किस तरह से क्वेश्चंस को करेंगे, रूल्स के साथ मैं आपको समझाऊंगी क्वेश्चंस को। चलेगा, स्टार्ट करते हैं सेशन को। ये क्वेश्चन आपके एमटीएस का है 2023, जो 2/5 में हुआ था। एडिंग एलोवेरा जेल विल प्रिवेंट द हैंड सैनिटाइजर ऑफ ड्राइंग आउट योर स्किन। अब देखो यहाँ पर पहला पॉइंट क्या आता है कि विल के साथ हमने प्रिवेंट देखा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जो बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि जहां पर भी इन इंग्लिश ग्रामर विल, शैल, कैन, मे, कुड, शुड आता है, उन सब के साथ हम यूज करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आफ्टर दैट हमने हैंड सैनिटाइजर ऑफ देखा। आप बच्चे एक चीज ध्यान रखेंगे बच्चों, वो पॉइंट क्या है कि जहां पर भी प्रिवेंट आता है, प्रिवेंट आता है, तो प्रिवेंट के साथ हम कभी भी प्रेपोजिशन ऑफ का यूज नहीं करते। प्रिवेंट के साथ हम यूज करते हैं फ्रॉम का। प्रिवेंट अपने साथ फ्रॉम को लेकर आता है, प्रिवेंट कभी भी टू ऑफ को लेकर या टू को लेकर नहीं आता। तो प्रिवेंट होता, प्रिवेंट लेकर आता है फ्रॉम को। आप बच्चे ध्यान रखेंगे, हम चेक क्या करेंगे इसके अंदर, ऑफ किस ऑप्शन में गिवन है। तो आप देख सकते हो ऑफ जो है आपको थर्ड ऑप्शन में दिया गया है, ऑफ थर्ड ऑप्शन में दिया गया है। उसी ऑफ के बेसिस पे आप आंसर ऑप्शन क्या टिक करेंगे बच्चों, थर्ड। आप यहां पर ऑफ की जगह फ्रॉम यूज करेंगे, ऑफ की जगह फ्रॉम यूज करेंगे। इतना क्लियर हो गया। प्रिवेंट फ्रॉम का मतलब होता है जो कहीं ना कहीं रोके, बचाने का काम करे आपको, ठीक है। तो यहां पर प्रिवेंट फ्रॉम का यूज होगा। एक एरर इसमें एक और आती है बच्चों प्रिवेंट फ्रॉम के साथ, मैं उसको समझा देती हूँ आप बच्चों को। देखिएगा, प्रिवेंट के साथ एक एरर कौन सी आती है, जहां पर भी प्रिवेंट फ्रॉम आता है तो आपको ध्यान रखना है, उस केस में हम जेरेंड का यूज करते हैं। जेरेंड का मतलब होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो प्रिवेंट के साथ, जैसे इस क्वेश्चन में आप देख भी सकते हो, हमने यहाँ पर क्या देखा, ड्राई नहीं ड्राइंग दे रखा है। तो ये ड्राइंग जो है ये आपका जेरेंड फॉर्म है, ये आपका क्या है, जेरेंड फॉर्म। एग्जाम में कभी कभी एरर जेरेंड को लेकर भी आ जाती है, तो आपको उस चीज को भी ध्यान रखना है। चलेगा, नेक्स्ट आते हैं। इन माई ओपिनियन यू शुड वेंट फॉर हायर स्टडीज इन लंडन। ये भी क्वेश्चन आपके एमटीएस का ही है बच्चों, 2/5/2023 का। अब देखो यहाँ पर शुड दे दिया और शुड के साथ वेंट दे दिया। शुड, कुड, मे, माइट, मस्ट, ये सब आपके मोडाल्स हैं। आन मोडाल्स का यूज एज अ हेल्पिंग वर्ब किया जाता है और इसीलिए इनके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, इसीलिए इनके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। जहां पर भी कैन मिले, कुड मिले, शैल मिले, शुड मिले, मे मिले, माइट मिले, इन सब के साथ हम यूज करेंगे हमेशा, इन सब के साथ हम यूज करेंगे हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है बच्चों, वेंट सेकेंड, एंड गॉन थर्ड। फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। तो शुड के साथ हम कभी भी वेंट का यूज नहीं करते, हम किसका यूज करेंगे, गो, और उसी के बेसिस पे हमारा आंसर ऑप्शन हो जाएगा थर्ड, उसी के बेसिस पे हमारा आंसर ऑप्शन हो जाएगा थर्ड। हम यहाँ पर शुड के साथ गो लिखेंगे बच्चों, हम यहाँ पर शुड के साथ लिखेंगे गो। इतना क्लियर हो गया आप सभी बच्चों को। नेक्स्ट आते हैं।
दिस इज मोस्ट यूनिक थिंग आई हैव एवर सीन इन माई लाइफ। अगेन एमटीएस का ही क्वेश्चन है, 2/5/2023 का। आपको ध्यान रखना है जब भी हम बात करते हैं परफेक्ट की बच्चों, जब भी हम बात करें यूनिक की, चीफ की, एक्सट्रीम की, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं ये अपने से पहले ना तो मोर को लेकर आते हैं बच्चों और ना ही मोस्ट को। परफेक्ट अपने आप में परफेक्ट है, यूनिक अपने आप में यूनिक है, चीफ अपने आप में चीफ है, एक्सट्रीम अपने आप में एक्सट्रीम है। वो कभी भी मोर परफेक्ट, मोर यूनिक, मोस्ट परफेक्ट, मोस्ट यूनिक नहीं होता। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि यूनिक से पहले हम कभी भी मोस्ट का यूज नहीं करते और उसी के बेसिस पे हमारा आंसर ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ। उसी के बेसिस पे हमारा आंसर ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ। हम बोलेंगे दिस इज यूनिक, दिस इज यूनिक। हम कभी भी मोस्ट यूनिक का यूज बच्चों नहीं करते। इतना क्लियर हो गया। नेक्स्ट आते हैं। Factoring is of course different from and superior than bill discounting from the point of view of a small company। आपको चेक करना है किस पार्ट में एरर है, चेक करना है किस पार्ट में एरर है। ये भी एमटीएस 2023 का ही क्वेश्चन है, ये भी एमटीएस 2023 का ही क्वेश्चन है। आपको चेक करना है किस पार्ट में एरर है। तो यहाँ पर पॉइंट क्या आता है कि हम क्या यूज करेंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि बच्चों जैसे हमने देखा यहाँ पर डिफरेंट के साथ फ्रॉम, किसी भी चीज से अलग है तो डिफरेंट फ्रॉम आता है। और सुपीरियर होता है जब कोई चीज ज्यादा बेटर है, ठीक है। अब सुपीरियर के साथ कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जैसे हमने पढ़ा यूनिक, चीफ, एक्सट्रीम। तो ऐसे ही आपका आता है प्रेफर, जूनियर, सीनियर, प्रायर, सुपीरियर, इंफीरियर। आपको ध्यान रखना है इनसे पहले कभी भी मोर नहीं आता, पहला पॉइंट। दूसरा, ये कभी भी अपने साथ दान को लेकर नहीं आते, इनके साथ हमेशा टी और टू आता है। डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं इस पे एग्जाम में कि ये अपने से पहले हम कभी नहीं बोलते ही इज मोर जूनियर। जूनियर है तो जूनियर है, वो ज्यादा जूनियर क्या है, वो ज्यादा सीनियर क्या है, ज्यादा सुपीरियर क्या है, इन्फीरियर क्या है, प्रायर क्या है। तो हम कभी भी इनसे पहले मोर का यूज नहीं करते। दूसरा, इनके साथ कभी भी बच्चों देन नहीं आता, इनके साथ हमेशा टी और टू का यूज होता है, इनके साथ हमेशा टी और टू का यूज होता है। अब यहाँ पर यही पॉइंट है, सुपीरियर आ गया तो सुपीरियर के साथ हम कभी भी देन का यूज नहीं कर सकते और उसी के बेसिस पे हमारा आंसर ऑप्शन क्या आ जाएगा, थर्ड। यानी कि हम देन की जगह क्या यूज करेंगे, टू। देन की जगह क्या यूज करेंगे बच्चों, टू। इतना क्लियर हो गया आप सभी को? डाउट है यहाँ तक किसी को? हर एक पॉइंट को लिखते चलना आप सभी बच्चे, बिकॉज हर एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी बच्चों के लिए। जस्ट बिकॉज आई एम क्वाइट डजंट मीन आई कांट स्कॉल्ड यू। जस्ट बिकॉज आई एम क्वाइट डजंट मीन आई कांट स्कॉल्ड यू। अब यहाँ पर आप बच्चे ध्यान देंगे क्वेश्चन में, जरा चेक करेंगे किस पार्ट में एरर है। बहुत ध्यान से करेंगे क्वेश्चन को, करने की कोशिश करो बच्चों क्वेश्चन को। हर एक पॉइंट को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। देखो यहाँ पे पॉइंट क्या आता है बच्चों, आई के साथ एम करेक्ट है, डज के साथ मीन करेक्ट है और कैन के साथ स्कॉल्ड करेक्ट है।
हमने क्या देखा, सब्जेक्ट वर्ब सब बिल्कुल करेक्ट चल रहे हैं। तो जहां पर भी हमें कोई एरर नहीं मिलती है तो उस केस के लिए हमारे पास एक ऑप्शन होता है, दैट इज नो एरर। तो उस केस में हम किस ऑप्शन को टिक करेंगे, नो एरर को। किसको टिक करेंगे बच्चों, नो एरर को। इतना क्लियर हो गया आप सभी को। नेक्स्ट आते हैं, सॉप रिमूव्स ट्रेसेस ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड हैवी मेटल्स दैट हैंड सैनिटाइजर्स कांट लेफ्ट बिहाइंड। ये भी क्वेश्चन एमटीएस का ही है। एमटीएस में मॉडल्स पे क्वेश्चंस बहुत आते हैं। स्पॉट दैट के 23 के ही सारे क्वेश्चन चल रहे हैं एंड मैक्सिमम क्वेश्चंस आप देखोगे वो बेसिक से हैं, जिसके अंदर मॉडल्स पे क्वेश्चंस बहुत आते हैं। अभी मैंने आपको एक पॉइंट समझाया था कि कैन हो या फिर कुड हो, शैल हो या फिर शुड हो, मे हो या माइट हो, मे हो या फिर माइट हो, इन सबके साथ हम यूज करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इन सबके साथ हम यूज करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। लीव छोड़ना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है और लीव की सेकेंड लेफ्ट और थर्ड भी लेफ्ट होती है। लीव की सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म लेफ्ट होती है। आप बच्चों ने यहां पर कैन देखा और कैन के साथ लेफ्ट यानी कि वर्ब की सेकेंड फॉर्म देखी, तो आपको क्लियर हो गया कि ये इनकरेक्ट है। ये इनकरेक्ट है तो ये किस पार्ट में दे रखा है, कौन से ऑप्शन में दे रखा है, थर्ड ऑप्शन में। कौन से ऑप्शन में दे रखा है, थर्ड ऑप्शन में। तो उसी को देखकर आप आंसर ऑप्शन थर्ड टिक करेंगे। आप यहाँ पर लेफ्ट की जगह लीव लिखेंगे, लेफ्ट की जगह लीव लिखेंगे। इतना क्लियर हो गया। आप लेफ्ट की जगह क्या लिखेंगे, लीव। क्लियर हो गया। तो आप लिखेंगे सैनिटाइजर्स कैन लीव बिहाइंड, कैन लीव बिहाइंड। तो यहाँ पर आप लेफ्ट की जगह लीव का यूज करेंगे। इतना क्लियर है सभी को? डाउट है यहाँ तक किसी को बच्चों? नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट देखिएगा। हर एक पॉइंट को बहुत ध्यान से लिखेंगे आप सभी बच्चे। पार्टिसिपेंट्स इन अवर स्टडीज रिव्यूड दीज ऑनलाइन डेटिंग प्रोफाइल्स। अब आपको चेक करना है, ये भी क्वेश्चन आपके एमटीएस का है। आपको चेक करना है कि किस पार्ट में एरर है। चेक करो जरा बहुत ध्यान से, किस पार्ट में एरर है। अब पार्टिसिपेंट्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, और इन अवर स्टडीज। अब रिव्यू रोज रोज तो हुआ नहीं, एक बार हुआ तो रिव्यूड हो गया, वर्ब की सेकेंड फॉर्म हो गई जो बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। और दीज है तो ऑनलाइन प्रोफाइल्स आएगा, डेटिंग प्रोफाइल्स आएगा। तो हमने क्या देखा कि वर्ब की सेकेंड फॉर्म सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी आती है और प्लुरल सब्जेक्ट के साथ भी आती है, दोनों के साथ आती है। तो अगेन हमने सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं देखी। जब कोई भी एरर नहीं होगी तो उस केस में हमारा आंसर ऑप्शन क्या बनेगा, फोर्थ, दैट इज नो एरर। नो एरर इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट आते हैं, टू ट्रीट नाइटमेयर डिसऑर्डर देयर इज अ नंबर ऑफ मेडिकेशंस एंड थेरेपीज। एमटीएस का ही क्वेश्चन है ये। देखो यहाँ पे 2 पॉइंट है बच्चों। नाइटमेयर होता है जिसको आप बैड ड्रीम बोलते हो, जब बहुत बुरा सपना देखते हो तो नाइटमेयर होता है। डिसऑर्डर, देयर इज अ नंबर ऑफ। अब मैं आपको एक रूल, मैंने गोल्डन रूल में करा रखा है, अगर आप बच्चों ने नहीं देखी हुई है क्लासेस गोल्डन रूल की तो देख लेना। 2 चीजें हैं, हेयर एंड देयर की बच्चों बात करें तो आप कभी भी हेयर एंड देयर को देखकर डिसाइड नहीं कर सकते कि उसके साथ वर्ब सिंगुलर आएगी या फिर प्लूरल आएगी। आफ्टर दैट आप इज लगाओगे या फिर आर लगाओगे, वॉज लगाओगे या फिर वर्ड लगाओगे, हैज लगाओगे या फिर हैव लगाओगे। यहाँ थोड़ा सा उल्टा चलता है, यहाँ पर हियर और देयर ना डिसाइड करके वर्ब के साथ जो नाउन यूज होता है वो डिसाइड करता है कि वर्ब कैसी होगी। अगर नाउन 2 टाइप के होते हैं, काउंटेबल और एक अनकाउंटेबल।
काउंटेबल के भी दो टाइप होते हैं, एक सिंगुलर काउंटेबल और एक प्लूरल काउंटेबल। और जितने अनकाउंटेबल होते हैं ये सब हमेशा सिंगुलर फॉर्म में यूज होते हैं। जितने भी अनकाउंटेबल होते हैं ये सब हमारे सिंगुलर फॉर्म में यूज होते हैं। आपको ध्यान रखना है एससीएन का मतलब है सिंगुलर काउंटेबल नाउन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। पीसीएन का मतलब है प्लूरल काउंटेबल नाउन। और एसयून का मतलब है सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन। आपको ध्यान रखना है जैसा नाउन वैसी वर्ब, जैसा नाउन वैसी वर्ब। अगर नाउन सिंगुलर है तो ये अपने साथ वर्ब भी कैसी लेकर आएगा, सिंगुलर। और नाउन प्लूरल है तो ये अपने साथ वर्ब भी कैसी लेकर आएगा, प्लूरल। और नाउन अनकाउंटेबल सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर। यानी कि जैसा नाउन होगा वैसे ही वर्ब होगी। सिंगुलर काउंटेबल सिंगुलर वर्ब, प्लूरल काउंटेबल प्लूरल वर्ब, अनकाउंटेबल सिंगुलर सिंगुलर वर्ब। इतना क्लियर हो गया आप सभी को, जैसा नाउन वैसी वर्ब। अब देखो पॉइंट क्या आता है बच्चों यहाँ पर, इसमें दो रूल ऐड होकर एक क्वेश्चन बना हुआ है। दूसरा रूल भी मैंने ऑलरेडी करा चुकी हूं मैं गोल्डन रूल में। अगर आ नंबर मिलता है, अगर आपको आ नंबर मिलता है अ नंबर या फिर अ ह्यूज नंबर, या फिर अ ग्रेट नंबर, या फिर आपको द नंबर मिले, इन दोनों में केस में डिफरेंस है। दोनों में ऑफ आएगा, दोनों में ऑफ आएगा बच्चों। बट आफ्टर दैट दोनों में नाउन किस तरह का आएगा उसको समझना है। नंबर का सीधा सीधा मतलब होता है काउंटेबल से। नंबर्स वो होते हैं जिन्हें आप 1 2 3 की फॉर्म में गिन सकते हो। नंबर्स वो होते हैं जिन्हें आप 1 2 3 की फॉर्म में गिन सकते हो। यानी कि नाउन हमेशा काउंटेबल आएगा, नाउन हमेशा काउंटेबल। बट कैसा काउंटेबल, प्लूरल काउंटेबल। कैसा काउंटेबल, प्लूरल काउंटेबल। जब भी आपको नंबर मिलेगा बच्चों तो आप नाउन हमेशा काउंटेबल यूज करेंगे। बट कैसा काउंटेबल यूज करेंगे, प्लूरल काउंटेबल। आफ्टर दैट वर्ब कैसे यूज होगी अब आपको वो डिसाइड करना है। वर्ब कैसे यूज होगी आपको वो डिसाइड करना है। द इज यूज फॉर डेफिनेट नंबर, तो यहां पर द को देकर आप हमेशा वर्ब सिंगुलर यूज करेंगे। अगर आर्टिकल द का यूज नहीं है बिफोर नंबर तो वर्ब हमेशा प्लूरल यूज होगी। इन दोनों रूल्स को ही मिक्स कर कर, इन दोनों रूल्स को ही मिक्स कर कर ये क्वेश्चन बना हुआ है। हमें देयर के साथ इज दे दिया गया है, देयर के साथ इज दे दिया गया है। इज की मैं बात करूं बच्चों, इज वर्ब है बट ये कैसी वर्ब है, सिंगुलर। अब वर्ब सिंगुलर आएगी क्या नहीं आएगी ये डिसाइड करेगा अ नंबर ऑफ, अ नंबर ऑफ। अ नंबर की बात करें तो नंबर जो है, अ नंबर जो है होता है वो अपने साथ हमेशा प्लूरल वर्ब को लेकर आता है। कैसी वर्ब को लेकर आता है, प्लूरल वर्ब को। तो आपको ध्यान रखना है यहां पर हम सिंगुलर वर्ब का यूज नहीं कर सकते। हमें कैसी वर्ब यूज करनी पड़ेगी, प्लूरल वर्ब यूज करनी पड़ेगी। ये दो रूल से बन मिक्स कर कर एक क्वेश्चन बना हुआ है, दो रूल को मिक्स कर कर एक क्वेश्चन बना हुआ है। हमने यहाँ पर देयर इज देखा, हमने यहाँ पर देयर इज देखा, तो देयर के साथ इज करेक्ट है या इनकरेक्ट है ये देयर डिसाइड नहीं करेगा, क्योंकि हियर और देयर कभी भी वर्ब को डिसाइड नहीं करते। इस केस में थोड़ा सा उल्टा चलते हैं, यहाँ पर हमेशा आफ्टर वर्ब क्या यूज हो रहा है उसके अकॉर्डिंग हम वर्ब को डिसाइड करते हैं। तो अ नंबर को देखकर हमें क्लियर हो गया वर्ब कैसी आएगी बच्चों, प्लूरल। तो यहाँ पर
सेम इज कहाँ दे रखा है हमें? फर्स्ट ऑप्शन में। तो इसी इज को देखकर आप फर्स्ट ऑप्शन टिक कर सकते हो। अब पॉइंट क्या आता है सिंपल सा बच्चों, इज का मतलब सिंगुलर, और सेम टेंस में प्लूरल के लिए क्या यूज होगा? आर। सेम टेंस में प्लूरल के लिए क्या यूज होगा? आर। तो यहां पर हम इस को किससे रिप्लेस करेंगे? आर से। इसको किससे रिप्लेस करेंगे? आर से। इतना क्लियर हो गया। इसको किससे रिप्लेस करेंगे? आर से। उतारेंगे आप सभी बच्चे, हर एक पॉइंट को लिखते हुए चलेंगे बहुत ध्यान से आप सभी। इतना क्लियर हो गया सभी को? चलेगा नेक्स्ट आते हैं। देयर इज नो बिग डील इफ शी डिडंट केम टू द पार्टी। अगेन एमटीएस का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं डेट के केस को लेकर, सीजीएल में भी ये क्वेश्चन बहुत आता है। 21 उठा लो, 22 उठा लो, बहुत क्वेश्चन पूछता है डेट के साथ कौन सी फॉर्म आती है, हेड के साथ कौन सी फॉर्म आती है, जो भी सीजीएल 2023 में भी आ रहे हैं क्वेश्चन। आपको ध्यान रखना है कि जहां पर भी आप बात करेंगे डिड की, ठीक है, जहां पर भी आप बात करेंगे डिड की, देखो यहां पर ये जो ऑप्शन है ये है आपका देयर इज नो बिग डील इफ शी डिडंट केम, इफ शी डिडंट, इफ शी ओनली डिडंट, ये आपका फोर्थ ऑप्शन है, ये आपका फोर्थ ऑप्शन है। अब देखो यहाँ पे पॉइंट क्या आता है, आपको सिंपल सा ध्यान रखना है जहां पर भी डिड की बात करते हैं, डिड का मतलब होता है पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट का सिंपल सा एक रूल है कि अगर सेंटेंस आपको अफर्मेटिव दिया होगा, या फिर सेंटेंस आपको नेगेटिव या फिर इंटेरोगेटिव दिया होगा, आप बच्चों को ध्यान रखना है कि सेंटेंस अगर अफर्मेटिव है तो आप यूज करेंगे वर्ब की सेकंड फॉर्म, ये सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ भी। और सेंटेंस अगर नेगेटिव और इंटेरोगेटिव है तो आप डिड लगाएंगे, और डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और इसका यूज भी हम सिंगुलर के साथ भी करते हैं और प्लूरल के साथ भी, सिंगुलर के साथ भी और प्लूरल के साथ भी। बट डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, क्योंकि डिड ऑलरेडी सेकंड फॉर्म में, डबल कुछ भी ग्रामर में यूज नहीं होता। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है जहां डिड आता है वहां पर कभी भी सेकंड फॉर्म का यूज नहीं करेंगे। तो हम इसमें बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं। कम वर्ब की बच्चों फर्स्ट फॉर्म होती है, कम की सेकंड फॉर्म केम, और थर्ड फॉर्म अगेन कम हो जाती है। कम की फर्स्ट और थर्ड सेम होती है तो आप यहां केम की जगह कम लिखेंगे और आंसर ऑप्शन लिखेंगे थर्ड। आप यहां पर आंसर ऑप्शन लिखेंगे थर्ड, केम की जगह कम का यूज करेंगे, केम की जगह कम का यूज करेंगे। इतना क्लियर हो गया? डाउट है किसी को यहां तक? क्लियर हो गया सभी को? डाउट है यहां तक किसी को? नेक्स्ट आते हैं।
अब यहां पर कैन बी दे रखा है, कैन बी के साथ यूज दे रखा है, इन पाइज एंड टार्ट्स यू कैन ऑल्सो इंजॉय द प्लेन। कैन के साथ एंजॉय वर्ब की फर्स्ट फॉर्म करेक्ट है। देखो बच्चों, जब भी, अब ये यूज खुद तो होंगे नहीं, जहां पर भी कैन के साथ, जहां पर भी कैन के साथ आपको बी दिया है, शैल के साथ बी दिया है, वुड के साथ बी दिया है, माइट के साथ बी दिया है, ठीक है। तो ये बी के साथ आपको ध्यान रखना है, आप कभी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज नहीं कर सकते। कैन बी, शुड बी, वुड बी, कुड बी, ऑट टू बी, ठीक है। आप इनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज नहीं करेंगे। और पैसिव वॉइस के केस में जहां पर भी बी आता है वहां पे वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है, आप यूज का यूज नहीं करेंगे, आप यूज करेंगे यूज्ड का, और उसी के बेसिस पे आपका आंसर ऑप्शन हो जाएगा थर्ड। उसी के बेसिस पे आपका आंसर ऑप्शन हो जाएगा थर्ड। कैन बी यूज्ड विल बी द करेक्ट वन, कैन बी यूज्ड विल बी द करेक्ट वन। इतना क्लियर हो गया? हर एक पॉइंट लिख लेना आप सभी बच्चे, उतार लेना। तो यहां पर कैन बी यूज्ड आएगा इन पाइज एंड डार्ट्स। इतना क्लियर हो गया सभी को? डाउट है यहां तक किसी को? आई होप आपको हर एक पॉइंट क्लियर हो गया होगा। बाकी कल से आप लोगों के जो मॉक टेस्ट है एमटीएस के लिए, सीएचएसएल के लिए, वो दोनों स्टार्ट हो रहे हैं कल से। और सेम टाइमिंग रहेगा, लाइव क्लास जो रहती है 4:15 पर रहती है एसएससी बुलेट पर, सेम टाइमिंग पे रहेगी। और आप सभी बच्चे क्लास को ज़रूर अटेंड करें और रेगुलर क्लासेस लिया करो। मॉक टेस्ट रेगुलर रहेंगे आपके कल से। और बाकी जो भी क्लासेस आपको मिलती हैं, चाहे वो एरर डिटेक्शन हो, क्लोज टेस्ट हो, पैराजंबल हो, इन सब क्लासेस को भी अटेंड करो। और बाकी कुछ स्टूडेंट के मैसेजेस आ रहे थे कि मैराथन के लिए, वोकैब के मैराथन के लिए, तो वोकैब की मैराथन क्लासेस भी मैं बहुत जल्दी लेकर आऊँगी। इसी वीक में आपको 1 से 2 मैराथन क्लास मिल जाएगी वोकैब की, ठीक है, एमटीएस के लिए स्पेशली, ठीक है। तो जो स्टूडेंट्स एमटीएस देने वाले हैं तो बिल्कुल भी वरिड होने की ज़रूरत नहीं है। आपको एसएससी बुलेट पर हर चीज़ प्रोवाइड कराई जाएगी, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है, ताकि आप वो बच्चा भी पढ़ सके। देखिएगा, मेरा पर्पस सिर्फ इतना है, हर चीज़ पढ़ाना है मुझे उन स्टूडेंट्स को जो बच्चे कोर्स परचेज नहीं कर पाते। तो मैं आप बच्चों को बताना चाहूँगी, आपको बिल्कुल भी वरिड होने की ज़रूरत नहीं। आपको हर चीज़ आपको फ्री में प्रोवाइड कराई जाएगी, हर चीज़ आपको फ्री में पढ़ाई जाएगी। एनी टाइम आपको कुछ भी प्रॉब्लम होती है आप कॉल कर सकते हो इस नंबर पर, ठीक है। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो परचेज नहीं कर पाते। तो जो बच्चे परचेज नहीं कर सकते, फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा वीक है, नहीं खरीद पा रहे हैं, तो वो भी कॉल कर सकते हैं इस नंबर पर, ठीक है। और आप एक बार टेक्निकल टीम से बात कर लीजिएगा, उसमें भी आपको पूरी पूरी हेल्प की जाएगी। बाकी आप यूट्यूब पे कनेक्ट रहें एसएससी बुलेट पर, और हर चीज़ जो भी आपको प्रोवाइड कराई जा रही है, तो जैसे ऑनेस्टली मैं पढ़ा रही हूँ, आप भी उसी तरह से ऑनेस्टली पढ़ो और हर चीज़ को सीखो और अच्छे से एग्ज़ाम दो, ताकि आप एग्ज़ाम को क्रैक कर सको, ठीक है। सो आज के लिए इतना रखें। सो थैंक यू स्टूडेंट फॉर दिस सेशन। बाकी करते हैं हम नेक्स्ट क्लास में।